उसके लिपस्टिक छाप दिए दोनों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे मैं वॉइस ओवर बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर दीदी करती हैं, तो मुझसे कोई भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ठीक से पता नहीं है कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। तो जो भी गलती हो माफ़ कर देना। और बदलता मौसम है, इसलिए दीदी से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। दीदी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, दीदी को बुखार जुकाम सब कुछ, जितना भी रोग हैं सब दीदी को ही हो गए हैं। तो बदलता मौसम है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दीदी को, इसलिए दीदी ने एडिटिंग वगैरह तो सब दीदी ने कर दी, लेकिन वॉइस ओवर मैंने कर दिया, क्योंकि दीदी से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर हम आए बर्थडे पार्टी में, क्योंकि कल गए थे हम दुपेश्वर मंदिर, क्योंकि मम्मी पापा का बर्थडे था। और आज हम आए हैं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आज मेरे मौसेरी भाई का बर्थडे है। तो फिर हमने यहाँ पे बहुत मस्ती की, और उससे पहले सारे बच्चों ने बलून्स वगैरह सब फोड़ दिए थे। उसके बाद केक कटिंग हुई, उसका पूरा मुंह गंदा कर दिया गया था। सब जब केक खिला रहे थे तो उसे लगा भी दे रहे थे मुंह पे। फिर सब लोग आए, केक कटिंग हुई, फिर सबको बांटा गया केक, तो सबको मिला केक। हम लोगों ने केक खाया। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, पर उसमें ब्रेड ज़्यादा था, क्रीम कम थी। काफ़ी मज़ा आया, और मैं आपको दिखा भी नहीं हूँ। देखिए कितना प्यारा केक है, उसमें पाइनएप्पल फ्लेवर था, इसलिए तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर पर्व खेल रहा था मेरे मामा के बापू के साथ, और दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं। दीदी इधर से उधर ही नहीं जा रही थी। दीदी की उस टाइम भी तबीयत ख़राब थी, दीदी आजकल बहुत बीमार रह रही हैं। फिर मैंने अपने हाथ में कैमरा लिया, मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। उसके बाद इधर उधर सब में वीडियो शूट मैंने ही की ज़्यादातर यहाँ पर। और सभी लोग आए हुए थे, मेरे मामा जी, मामी जी, और यहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और मेरे मौसेरी भाई का बर्थडे होटल में हुआ था, इसलिए तो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब घर में बर्थडे पार्टी होती है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और जब होटल में होती है तो कोई काम ही नहीं होता है। ज़्यादातर डेकोरेशन भी वही करते हैं, खाना भी वही करते हैं, बस पैसे फेंक तमाशा दे कि ये होता है होटल में। तो फिर हम लोगों ने ठूस ठूस के खाना खाया और सारी मस्ती की। फिर मैं नीचे गई, तो नीचे मुझे अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा, लकड़ी का वो था सब कुछ, मतलब छप्पर टाइप का पड़ा हुआ था, जैसे गांव में पड़ा होता है। बहुत यार बहुत सुंदर था, उसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। नीचे का लुक, नीचे होटल था, मतलब नीचे खाने का अरेंजमेंट था, रेस्टोरेंट था, ऊपर होटल था, एक रूम था बस बड़ा सा, और उधर ही पीछे की साइड में खाना बन रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ अपनी पेट पूजा की। इधर दीदी खा रही है, इधर मैं खा रही थी, इधर मम्मी खा रही हैं। सब लोगों ने अपनी पेट पूजा की, सब खाना खा रहे थे। उस टाइम खाने का चल रहा था, और दीदी खा रही थी आइसक्रीम। दीदी को जुकाम है, फिर भी आइसक्रीम खाने से बाज नहीं आती है ना, आइसक्रीम बहुत पसंद है। वैसे वैनिला फ्लेवर तो मुझे भी बहुत पसंद है। फिर मौसी जी ने यहाँ खाना खाया, फिर अर्पिता आ गई। यहाँ मामी बैठी हैं मेरी, और ये बाबू देखो कैसे जंप करता है, इसको गोदी में लो तो ये तो बिल्कुल हाथ ही थका देता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे खूब सारा डांस हुआ, यहाँ पे मैंने भी डांस किया, मुझे बहुत मज़ा आया, और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे एक अपनी सी फीलिंग आ रही थी, और सब लोग अपने ही थे। ज़्यादा मौसा जी ने भीड़ नहीं बुलाई थी, वरना भीड़ होती है तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं लगता भीड़ में, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और अच्छा भी नहीं लगता, कितनी भी सर्दियों पर गर्मी लगने लगती है भीड़ में। फिर सब ने डांस किया, मेरी मौसी जी ने, मेरी मौसी जी की नंदों ने, सब ने डांस किया, और बहुत मज़ा आया। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने किया डांस। देखिए कितना, मैं तो ऐसे कर रही थी ना जैसे मैं कितनी बड़ी डांसर बन चुकी हूँ। बहुत मज़ा आया यहाँ पे यार। और हम लोगों ने फिर कई सारे गानों पे डांस किया, एक ख़त्म हो रहा था तो फिर दूसरा जब कोई कर ले रहा था तो उसके बाद बारी 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 बहुत सारे गानों पे हमने डांस किया। और बच्चे भी नीचे बुला रहे थे, खेलो ना दीदी खेलो ना, पर लेकिन मैं जा ही नहीं रही थी। मैंने कहा डांस कर लूँ पहले, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आप लोगों को पता है ना, मैंने वीडियोज़ में भी कई सारा अपनी डांस की वीडियोज़ डाल रखी हैं, माची माची, 52 गज का, कई सारे डांसों पे मैंने अपनी वीडियोस भी डाल रखी हैं। आपने देखी होंगी, अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते होंगे तो, और नहीं देखते होंगे तो कोई बात ही नहीं है। ये वीडियो देख रहे हैं तो देख लेना प्लीज़ जाके। इधर बना रही है मम्मा दीवार, जो कि बना रही हैं गारे से, बोले तो मिट्टी से। और दीवार मतलब पूरी बन चुकी है, इतनी ऊंची में बनानी है क्योंकि हमारे ये ऊंचाई इसकी बहुत है। उधर आप देखिए कितना नीचा एरिया है इस वजह से, इसलिए हमने छोटी बनाई। लास्ट टाइम जब हमने बनाई थी तो ऊँची बनाई थी, और अब की बार हमने छोटी ही बनाई है क्योंकि हमारी ऊंचाई काफ़ी है। तो दीवार हमारी बनी चुकी है, और उसके ऊपर हो रही है अब लिपाई, और जब ये चिकनी मिट्टी से होगी तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब ये रेते वाली थोड़ी सी मिट्टी है, इस वजह से ऐसी हो रही है ना मम्मा। मैं भी काम करवाने आ और वर्तिका भी कर रही है, और पर भी आ गया काम करवाने। वर्तिका क्या बना रही है? गारा दीवार, दीवार चूल्हा। और पर क्या कर रहा है? चूल्हा बना रहा हूँ। चूल्हा बना रहा है वो। हाँ?
चूल्हा है, सूद का पास नहीं है तब तक चूल्हा बनेगा। तो अभी फिलहाल यही हो रहा है। फिर हम कल बर्थडे में गए थे, फिर आज हमने अगले दिन यहाँ पर ठाट वगैरह बनाया और उधर वो बन गई थी दीवार हमारी। तो फिर मम्मी और दीदी ने वहाँ दीवार बनाई, फिर दीदी और पापा आए यहाँ पर ठाट बनाने के लिए, क्योंकि हमारी लौकी और तुरई की बेल इस पर पड़ेगी। और देखो ना मैं कितनी तेज़ तेज़ बोलती हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं कब, मेरे पास वीडियो कम होती है और बातें इतनी सारी होती हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ क्या बोलूँ। तो फिर यहाँ ठाट बनाया, पर बार बार ये छीन रहा था ये गड्ढे करने वाली मशीन को। ये मुझे बहुत पसंद है, इसे घुमाते जाओ गोल 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 गोल, और गड्ढा इससे काफ़ी जल्दी होता है, इसलिए पापा इसी से कर रहे थे। और पर पापा से छीन रहा था कि नहीं मैं करूँगा, पापा मना कर रहे थे। फिर इसमें लकड़ी को दबा के फिर ऊपर आएगी तो ठाट जैसा बन जाएगा, फिर उस पर लौकी और तुरई को मतलब बो दिया जाएगा, फिर उस पर चढ़ेगी तो फिर लटकेगी। तो वो लटकी हुई सब्ज़ी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है बिना इंजेक्शन दवाई के। तो यहीं वही पापा और वो गड्ढा कर रहे थे दोनों लोग, और दीदी को भी ये घुमाना बहुत पसंद है। बारी बारी सब लोग घुमा रहे थे कि मैं घुमाऊंगा मैं घुमाऊंगा मैं घुमाऊंगी। तो फिर इसी को बोया, फिर उसके बाद जब ये लटकेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लटकी हुई, कितनी प्यारी लगती है। बहुत अच्छा लगता है जब ठाट मतलब होता है तो उसके नीचे से लटकती है। तो काफ़ी हद तक हमारा ठाट बन चुका है, देखिए। फिर अभय दादा उधर गए, जो हमारी नींव खोदी थी, तब लकड़ियाँ जब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, जब वो खड़े थे तो हमने उधर डाल दिया था। फिर अभय दादा ने वहाँ से लकड़ियाँ फेंकी तो पापा ने ऊपर लगाई। फिर सारी लकड़ियाँ मेरे बाबा के इधर पड़ी हुई थी, तो बाबा के इधर से पापा ने इधर ली, क्योंकि अब ठंडी आ रही है और बदलता मौसम है। यहाँ बहुत ठंड थी, इतनी मतलब बेकार सा मौसम हो गया था, इतनी तेज तेज हवाएँ चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो भाई दादा ने सारी लकड़ियाँ इधर से इधर फेंकी, पापा ने भी फेंकवाई, फिर यहाँ पे लगा दी गई, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, चूल्हा वगैरह जलेगा और तापने के लिए भी लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई गाय भैंस नहीं है, इसलिए कंडे नहीं होते हैं, कंडे से आग ज़्यादा देर तक रहती है, सुलगी रहती है, तो उसमें हाथ अच्छे से ताप लिए जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे ना गाय है ना भैंस है, इसलिए ना ही हमारे घर कंडे हैं, इसलिए फिर लकड़ियाँ ही जलानी पड़ती हैं हमें, और जो ये पत्ते वगैरह होते हैं वो जलाने पड़ते हैं। यहाँ सब हुआ, फिर आ गए हम लोग फिर से इधर। तो पापा ने इधर भी गड्ढे किए लकड़ियों को गाड़ने के लिए, और यहाँ पे भी लकड़ियाँ गाड़ी जाएंगी। तो दोनों लोग मिलके गड्ढे कर रहे हैं, और दीदी भी कह रही हैं पापा यहाँ करो गड्ढा, पापा वहाँ करो गड्ढा। तो फिर दीदी ने और पापा ने और पर्व ने मिलके तीनों ने गड्ढे किए। वहाँ पे ठाट बन चुका है, इसलिए मम्मी और दीदी जिधर चूल्हा बना है हमारा, मतलब जिधर हमें दीवार बनेगी, वो जिधर हमारा चूल्हा बनेगा, यार क्या बोले जा रही हूँ मैं, बिल्कुल कभी पता ही नहीं चलता, कितनी सारी बातें बोल रही हूँ, और कभी कभी मैं गड़बड़ भी कर देती हूँ क्योंकि मैं उल्टी हूँ। तो फिर यहाँ पे गड्ढे किए, और अभी हमारा चूल्हा बना नहीं है, और फिर मम्मी ने बोला था कि इसे कल पूरा फाइनल पूरा कर देंगे। फिर इधर पर शैतानी कर रहा है, कभी इधर से उधर भाग रहा है, कभी मम्मी के पास आ रहा है, कभी पापा के पास जा रहा है, पापा गड्ढे कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी शैतानी करता रहता है, आप सारी वीडियो में देखते हैं इसकी, ये कितना शैतान है। पर शैतान बच्चे क्यूट बहुत लगते हैं। फिर यहाँ से भी पापा ने जितना भी ये कबाड़ा था ये भी पीछे कर दिया था, और हमारी हल्दी, ये गार्डन काफ़ी खाली खाली सा हो गया था, क्योंकि भिंडी के पेड़ थे वो पापा ने काट दिए, और कहा कि यहाँ पे जो ये कटे हुए पेड़ हैं इनसे फिर ऊपर आ जाएगी, और ठंडों में भिंडी अच्छी लगती, गर्मियों में अच्छी लगती है। हाँ गर्मियों में तो बनती है भिंडी, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन से मौसम में कौन सी सब्ज़ी बनती है। हाँ तो फिर ये फिर से हो जाएंगे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था इस टाइम पे, और अब तो ठंड आती जा रही है, गर्मी ख़त्म हो रही है। आपको कौन सा मौसम पता है अच्छा लगता है? मुझे तो गर्मी बहुत अच्छी लगती है, गर्मी में कैसे भी घूमो कुछ भी करो, और ठंडों में तो कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, पानी में हाथ डालने की तक इच्छा नहीं होती है, नहाने की इच्छा नहीं होती है, और स्वेटर और लपेटे रहो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ठंड, आपको पसंद है? कमेंट में बताना। मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी को सर्दी बहुत पसंद है, पर मुझे गर्मी बहुत पसंद है, मैं मम्मी से अपोजिट हूँ। पर दीदी को भी, हाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता दीदी को कौन सा मौसम अच्छा लगता है, पर मुझे तो बारिश और गर्मी बहुत पसंद है। बारिश में मुझे नहाना बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, पर मेरी मम्मा नहाती नहीं है, कहती हैं बच्चे नहाते हैं, हम बड़े थोड़ी ना नहाते हैं। मैंने कई बार मम्मी को बोला कि मम्मी आओ मेरे साथ नहाओ, फिर मम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं नहाऊंगी। मम्मा ने किया वो ठाट बनाया, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, ठाट बनाया, और वो लकड़ी बोई जो पीछे दिख रही होगी, और अब हम डाल रहे हैं मिट्टी, और हवा इतनी तेज तेज चल रही है बहुत ही ज़्यादा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से काम करने में मज़ा भी आ रहा है और जल्दी जल्दी काम भी हो रहा है। तो फिर अभी ये तो ठाट हमने बनाया ही दिखाया आप लोगों को, पीछे लकड़ी भी बहुत ही, और अब डाल रहे हैं हम लोग मिट्टी। पापा ने तो बहुत सारी डाल दी, जितनी डाल रखी है सब पापा ने डाल रखी है, तो पापा
लोग मिट्टी डाल रहे हैं, मैं भर रही हूँ, मम्मा डाल के आ रही हैं। अब मम्मा और पापा दोनों एक साथ डालने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी भर रखी थी। ट्राइपॉड हमारा घर पे है क्योंकि हमने वो रिंग लाइट से वीडियोस शूट की थी कई सारी, तो हम घर पे ही छोड़ के चले आए उसको, और अब है नहीं तो हमने सोचा लाइए हाथ से ही वीडियो शूट कर लेते हैं, वरना ट्राइपॉड पे लग जाती, काम भी होता रहता, वीडियो भी शूट होती रहती, पर नहीं है तो कोई नहीं, अभी हाथ से शूट कर ले रहे हैं। और हवाएं तो बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं और आवाज़ भी मेरी थोड़ी वैसी हो रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है आज और इसीलिए काम भी हो रहा है, मैंने भी बोला था ना। तो यहाँ दीदी मस्त मौसम में अपना मस्त मज़ा ले रही हैं और दीदी काम से ज़्यादा मस्ती कर रही है। दीदी को इतना काम नहीं सूझ रहा है जितनी मस्ती सूझ रही है। दीदी इधर से उधर पौड़ा घुमाती जा रही थी और इन्हें पौड़ा में उखेड़ दिया, इतनी हवा चल रही थी, ये तो कह रही थी मैं उड़ ना जाऊँ कहीं, और इस टाइम मैं थी नहीं और मैंने ये मौसम मिस कर दिया। मैं विंडो से ऐसे देखती थी, काश मैं भी घर पर होती। अफसोस इस बात का कि मैं घर पर नहीं थी और दीदी ने इस मस्त मौसम के मेरे हिस्से के भी मज़े उड़ाए। और दीदी यहाँ से मिट्टी भर भर के आगे डाल रही थी जहाँ पर मेरी सांस कितनी फूल रही है, जहाँ पर कि हमने मिट्टी निकालने में गड्ढा कर दिया। और देखो पेड़ भी कैसे उड़े जा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं मस्त, पर बेचारी मैं जो इस हवा का मज़ा नहीं उड़ा पाई हूँ। सो सैड, कितना बुरा हुआ ना मेरे साथ। फिर हम लोगों ने वही लकड़ी का सब काम ख़त्म करके मिट्टी डालने के बाद, और अब मम्मा फटक रही हैं गेहूँ क्योंकि हमारा आटा हो चुका है ख़त्म, इस वजह से मम्मी फटक रही हैं गेहूँ। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं फटकने को? और पापा ऊपर वहाँ पर बैठे हुए हैं और मौसम ऐसा हो गया है कि अंधेरा अंधेरा होने लगा है। वैसे मेरा फ़ोन ऐसा है उसमें पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाता है कब हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो वीडियो धुंधली हो जाती है, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता कभी कभी। और बरसात भी आ रही है देखिए। और अब हमारी इतनी मिट्टी भर चुकी है, इतनी तो हम लोगों ने पहले ही डाल ली थी और उतनी अभी एक्स्ट्रा डाली। फिर बरसात आने लगी, बूंदें आने लगी, फिर हमने रहने दिया। हाँ वही तो, स्वेटर पहन लो। क्या? स्वेटर नहीं मतलब फुल स्लीव्स पहन लो, मौसम ठंडा हो गया आज। बहुत ठंडा हो गया। ऐसे क्या करते हो? जा रही हूँ। और फ़ोन हो चुका है मेरा डाउन और ये आंधी की वजह से लाइट आ नहीं रही है। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, इस क्लिप की वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।